हेलो बच्चों, आज हमारी कविता कर चले हम फिदा नामक कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित कविता को पढ़ेंगे। तो कर चले हम फिदा, ये जो कविता है ये कविता नहीं बल्कि एक फ़िल्म का गीत है। तो ये जो फ़िल्म का गीत है, ये फ़िल्म थी, हमारी बहुत पुरानी पिक्चर है हकीकत। उस फिल्म के लिए कैफ़ी आज़मी जी ने इस गीत को लिखा था। तो ये जो गीत है ये कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि ये जो पिक्चर बनी थी एक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी। एक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी। मतलब एक जो इस पिक्चर को लिखने का जो एक आधार था, पिक्चर को बनाने का आधार था, वो एक क्या था, युद्ध था। ये युद्ध था चीन से भारत का, सन 1962 वाला, जिसकी चर्चा हम आजकल बहुत सुनते हैं। 1962 के युद्ध के बारे में हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनते रहे। तो ये जो कर चले हम फिदा कविता उस युद्ध की पृष्ठभूमि को ही आधार बनाते हुए बनाई गई थी। वो पिक्चर कौन सी थी? हकीकत पिक्चर। और उसमें इस गाने को डाला गया था। तो ये ऐसे सैनिकों के हृदय की आवाज़ बना है, मतलब आवाज़ बयान करता है। ये जो गीत है हमारा, ये ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपनी देशभक्ति पर गर्व है। किस पर गर्व है? अपनी देशभक्ति पर। और इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ उम्मीदें भी हैं। जिनसे उन्हें उम्मीदें हैं वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश एवं देशवासियों के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पालन करें। जिस तरह से सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जी जान की बाजी लगा देते हैं, अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचते हैं, ऐसे ही हमें भी इन सब अपनी मतलब हमारे ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं, कोई हमें क्या कहेगा या नहीं। हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, देश की भलाई के लिए कर सकते हैं, देश के अस्तित्व के लिए कर सकते हैं, वो हमें पूरी अपनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ये जो हमारे देश के सैनिक हैं, ये हम और आपसे भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, अपने सैनिक साथियों से भी उम्मीदें रखते हैं। तो आइए चलते हैं। कौन सी हमारी कविता है? क्या है? कर चले हम फिदा। फिदा का अर्थ है हम तो न्यौछावर कर चले। हमने क्या न्यौछावर कर दिया? तो कविता है हमारी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम तो क्या कर चले, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सीमा पर किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? दुश्मनों के साथ। जो चीन के जो सैनिक थे, जो शत्रु है उनके साथ वो युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध करते करते इतने घायल अवस्था में हो गए हैं कि अब उनके जीवन की डोर भी जैसे थमने वाली है। उनके जीवन की डोर जो है वो अब टूटने वाली है, उनकी नब्ज अब रुकने वाली है। तो वो अपने साथी सैनिकों से भी और देश के लोगों से भी ये उम्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो वतन है ना, ये किसके हवाले? अब ये तुम्हारे हवाले है। और हमारी जो सांसें हैं, वो कह रहे सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारी सांसें थमती जा रही हैं, हमारी नब्ज, मतलब जो हमारी नब्ज जानते हो, हमारी जो नस होती है, नस और नाड़ी देख कर ही तो बताते हैं ना कि ये व्यक्ति अब है या नहीं है। तो
वो जो सैनिक हैं वो कह रहे हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमने शत्रुओं को पीछे करने में कोई कसर नहीं रखी। हम शत्रु को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। हमने अपने बढ़ते हुए कदमों को कभी रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। हमारे सर कट गए, हमें इस बात का कोई गम नहीं। अर्थात हम बहुत घायल हो चुके हैं। अब हम कब हमें मृत्यु गले लगा ले, हमें इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं होने दिया? सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अब कहोगे हिमालय तो जड़ है, इसके सर से क्या लेना देना? तो हिमालय क्या है? भारत माता का मुकुट माना जाता है, भारत माता का मस्तक माना जाता है। तो अगर किसी देश का सर झुक गया तो क्या होगा? उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। तो सर क्या होता है? आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। तो सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, हमने हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। अर्थात हमने अपने मातृभूमि के गौरव को समाप्त होने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम बिल्कुल अब इस अवस्था में हैं कि पता नहीं किस वक्त हमें मौत गले लगा ले, किस वक्त हमारी सांसें टूट जाएं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर बांकपन, हमारे जीवन का उत्साह, शत्रुओं से लड़ने में जो हमारा जोश है वो क्या रहा? मरते मरते रहा। तब मरते मरते भी वो जोश कम नहीं हुआ, वो फिर भी बना रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो वतन है, ये जो देश है, वो अब तुम्हारे हवाले है। अब तुम्ही को इस देश की रक्षा करनी है। अब आगे वो अपने सैनिकों से, अपने देशवासियों से ये उम्मीद कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जिंदा रहने के मौसम मतलब हमें जिंदा रहने के अवसर बहुत मिलते हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हम जीवित रहने के तो मौसम हमें बहुत मिलते हैं, बहुत अवसर आते हैं, क्योंकि जान देने की रुत कब आती है? जब दुश्मन हम पर अटैक करता है, अपनी सीमाओं की हम रक्षा कर रहे होते हैं और कहीं कोई दुश्मन हमारे ऊपर अचानक से हमला कर देता है। तो कह रहे हैं कि जान देने की जो रुत है ना, जो मौसम है, वो रोज़ नहीं आता। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। मतलब वो जवानी कैसी होती है? उसमें उत्साह होता है ना, कोई भी काम कर गुजरने की एक जुनून होता है। तो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, जो देशभक्ति के काम नहीं आती, जिस जवानी का खून देशभक्ति के काम नहीं आता, ऐसी जो जवानी है वो हुस्न और इश्क दोनों को ही नाराज करती है, रुसवा करे नाराज करती है। मतलब उस जवानी का कोई अर्थ नहीं जो देशभक्ति के काम ना आ सके। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। जिस तरह से दुल्हन का जो पोशाक होती है ना, जो ड्रेस होती है, वो किस रंग की होती है? लाल रंग की, है ना। दुल्हन की जो ड्रेस होती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है ना। तो वो कह रहा है आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन किस रूप में? क्योंकि सैनिकों के जो लहू वहाँ पर बिखरा है, जो सैनिकों का लहू जो गिरा है ना, वो उसने धरती को कैसा कर दिया है? लाल रंग का कर दिया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस तरह से हम दुल्हन की रक्षा करने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं ना, उसके मान सम्मान के लिए, उसी तरह से आज हमारी धरती भी क्या बन गई है? क्या बनी है? दुल्हन की तरह बनी है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम तो अब जा रहे हैं, हमें पता नहीं कब मृत्यु गले लगा ले, इसलिए ये जो देश है अब ये तुम्हारे हवाले है। अब आगे वो कह रहा है
कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। जो हमने जो ये राह बनाई है ना कुर्बानियों की, अपनी जो हम जिंदगियां देकर जा रहे हैं, जो हमने कुर्बानी की जो राह बनाई है वो वीरान ना हो जाए, मतलब वो यहीं पर ये सिलसिला समाप्त ना हो जाए, वीरान ना हो जाए, सूनी ना हो जाए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, मतलब जो सैनिक हैं वो क्या करें, नए नई टुकड़ियाँ और वहाँ आती जाएं, और नए लोगों की नई नई भर्तियाँ सैनिक सेना में होती रहें। तो ये जो काफिले हैं ना, जो सेना मतलब आगे सीमा पर लड़ने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए जो काफिले जो हैं, जो टुकड़ियाँ हैं, वो बराबर बनती रहें, उनका सिलसिला टूटे नहीं। कब तक, जब तक हमें वहाँ विजय ना मिल जाए। फतह, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। ये जो फतह मिलेगी ना हमें, ये जो हमें क्या मिलेगा, जो हमें जीत मिलेगी, वो ये जो जीत है वो किस जश्न के बाद है, इस जश्न के मतलब जब हम कुर्बानियों का जश्न मना लेंगे, जब हम कुर्बानियाँ दे लेंगे, उन कुर्बानियों से शत्रुओं को मार गिराएंगे, तो क्या होगा, तब हमें ये फतह का जश्न मिलेगा। ताकि कुर्बानियों के जश्न के बाद ही हमें विजय का जश्न प्राप्त होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, और हमारी ज़िंदगी जो है ना वो अब मौत से गले मिलने जा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, हे साथियों, वो अपने अपने सैनिकों से क्या कर रहा है, उनसे अपनी बात कह रहा है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम क्या करो, जिस तरह से हमने अपने सर से कफन बांध लिया, हमने अपनी ज़िंदगी हम कुर्बान करने जा रहे हैं, इसी तरह से अब तुम भी क्या कर लो, अपने सर से कफन बांध लो।